आए हमारी फ्री ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलो जानते हैं गौतम बुद्ध का पुराना ऐतिहासिक संदर्भ। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी रुमिंदेई में हुआ था, जो कपिलवस्तु के पास गंगा नदी बेसिन के उत्तरी किनारे पर है, जो उत्तर भारत की सभ्यता की परिधि पर स्थित एक क्षेत्र है जो आज दक्षिणी नेपाल में है। विद्वानों का अनुमान है कि उत्तर वैदिक काल के दौरान इस क्षेत्र के लोग जनजातीय गणराज्यों में संगठित थे, जिनका शासन बुजुर्गों की एक परिषद या एक निर्वाचित नेता द्वारा किया जाता था। बुद्ध के जीवन के पारंपरिक विवरणों में वर्णित भव्य महल पुरातात्विक अवशेषों में स्पष्ट नहीं हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि गंगा बेसिन की सामाजिक व्यवस्था की परिधि में स्थित ये समूह किस हद तक सामाजिक व्यवस्था में शामिल थे। जाति व्यवस्था, लेकिन बुद्ध के परिवार को योद्धा भी कहते हैं। मध्य गंगा बेसिन को लगभग 16 शहर राज्यों में संगठित किया गया था, जिन पर राजाओं का शासन था, जो अक्सर एक दूसरे के साथ युद्ध करते थे। मध्य भारत के इन शहरों के उदय ने उनके दरबारों और उनके वाणिज्य के साथ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन लाए, जिन्हें अक्सर बौद्ध धर्म और 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अन्य धार्मिक आंदोलनों के उदय में प्रमुख कारकों के रूप में पहचाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में कई तरह के घुमंतू शिक्षकों की पहचान की गई है, जिन्होंने शिष्यों के समूहों को आकर्षित किया। इनमें से कुछ ने ध्यान, योग और तप के रूपों को सिखाया और दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत किया, जो अक्सर व्यक्ति की प्रकृति और इस सवाल पर ध्यान केंद्रित करते थे कि क्या मानव क्रियाएं कर्म का भविष्य में प्रभाव पड़ता है। हालांकि बुद्ध इन शिक्षकों में से एक बन गए, लेकिन बौद्ध उन्हें दूसरों से काफी अलग मानते हैं। इसलिए परंपरा के भीतर उनके स्थान को केवल उनके जीवन और समय की घटनाओं, यहाँ तक कि वे उपलब्ध हैं, पर ध्यान केंद्रित करके नहीं समझा जा सकता है। इसके बजाय उन्हें समय और इतिहास के बौद्ध सिद्धांतों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। बौद्ध धर्म के अनुसार ब्रह्मांड कर्म का उत्पाद है, जो कि कर्मों के कारण और प्रभाव का नियम है, जिसके अनुसार पुण्य कर्म भविष्य में सुख पैदा करते हैं और अपुण्य कर्म दुख पैदा करते हैं। ब्रह्मांड के प्राणी बिना किसी शुरुआत के 6 लोकों में पुनर्जन्म लेते हैं: देवता, अर्धदेव, मनुष्य, पशु, भूत और नरक के प्राणी। इन प्राणियों के कर्म न केवल उनके व्यक्तिगत अनुभव बनाते हैं, बल्कि वे क्षेत्र भी बनाते हैं जिनमें वे रहते हैं। पुनर्जन्म का चक्र, जिसे पुनर्जन्म चक्र कहा जाता है,